करेंगे दिल्ली की खबर के साथ, जहां पर गिरफ्तार संदिग्ध आतंकवादियों को कोर्ट में पेश किया गया। 6 में से 4 आतंकवादियों को पेश किया गया और दिल्ली पुलिस ने रात में ही कोर्ट में पेश किया और चारों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया, जहां पर उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और ज़ीशान और आमिर की आज दोपहर में पेशी होनी है। तो एक बड़ी कामयाबी यहां पर एटीएस को हाथ लगी है, पुलिस को हाथ लगी है, जहां पर 6 आतंकवादियों को अलग अलग लोकेशन से गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दें, यहां पर इंटेलिजेंस इनपुट के बाद ये गिरफ्तारी अलग अलग राज्यों से की गई है, जहां पर 4 आतंकवादियों को कोर्ट में पेश किया गया है। दिल्ली पुलिस ने रात में ही कोर्ट में इन लोगों को पेश किया, इन चारों आतंकवादियों को पेश किया और चारों को 14 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया, जहां पर पूछताछ शुरू हो गई है। अवैस उस्मानी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी को और जानकारी के साथ जुड़ देंगे। तो एक बड़ी कामयाबी एटीएस को हाथ लगी। आपको बता दें, यहां पर 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 4 आतंकवादियों को कोर्ट में पेश किया गया है, 14 दिन के रिमांड पर भेजा गया है और पुलिस अब पूरे मामले पर पूछताछ करने में जुटी हुई है। कहां तक इनके तार फैले हुए थे, क्या क्या इनके कनेक्शन थे और फंडिंग कहां से मिल रही थी, इसको लेकर के अब जांच तेज कर दी गई। इनके कनेक्शंस की भी गिरफ्तारी की जाएगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा एजेंसी को लगी है, पाकिस्तान का लिंक सीधे तौर पर सामने है और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, कैसे देखते हैं? देखिए, हम लगातार ये कहते हैं कि पाकिस्तान अपनी जो उनकी खुफिया एजेंसी है और बहुत सारे आतंकी संगठनों के माध्यम से हमारे देश सहित लगातार अस्थिरता फैलाने का प्रयास करता रहता है और ये प्रयास आज से नहीं, बहुत पहले से वो कर रहे हैं। लेकिन 2014 के बाद उनके ऐसे हर प्रयास को हमने विफल किया है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी के रूप में एक सक्षम नेतृत्व है, गृह मंत्री जी हैं और हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ बहुत तत्परता से एक अच्छे कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय के साथ काम कर रही हैं। उसी के कारण ये सफलता मिली। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अवैस उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली। तो एक बड़ी कामयाबी यहां पर एटीएस को हाथ लगी। आइए आपको बताते हैं कि कैसे ये आतंकवादी पकड़े गए हैं और कहां से इनकी गिरफ्तारी की गई है। तो आपको बता दें, 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, जहां पर इंटेलिजेंस इनपुट के बाद ये गिरफ्तारी अलग अलग राज्यों से की गई है और पूरे मामले पर अब जांच पड़ताल एटीएस द्वारा शुरू कर दी गई। इनके क्या क्या कनेक्शन थे, कहां तक इनके तार फैले थे, इसको लेकर के जांच की जा रही है। आपको बता दें, यहां पर एक आईएसआई मॉड्यूल को भी पकड़ा गया है। 4 शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद गिरफ्तारी हुई। लखनऊ, प्रयागराज, रायबरेली और प्रतापगढ़ से खुलासा हुआ, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई है और आईएसआई के जरिए ट्रेन किए गए थे और चुनाव के दौरान बड़ी रैलियों में विस्फोट की इन लोगों की प्लानिंग थी, साजिश थी और प्रयागराज के करेली में गिरफ्तार किए गए हैं। एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रायबरेली के मूलचंद उर्फ लाला उर्फ सज्जू को पकड़ा गया है। लखनऊ के मानक नगर से मोहम्मद आमिर जावेद गिरफ्तार और एटीएस ने आईएसआई मॉड्यूल के आतंकवादियों को दबोचा है। 4 शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद गिरफ्तारी की गई है। लखनऊ, प्रयागराज, रायबरेली और प्रतापगढ़ में ये पकड़े गए हैं। ये आतंकवादियों के नाम है ज़ीशान, लाला उर्फ मूलचंद और मोहम्मद आमिर। इन लोगों को अलग अलग जिलों से गिरफ्तार किया गया है। प्रयागराज, रायबरेली और लखनऊ से ये गिरफ्तारी इन 3 आतंकवादियों की गई है। मोहम्मद आमिर लखनऊ से और लाला उर्फ मूलचंद रायबरेली से और ज़ीशान कमर प्रयागराज से गिरफ्तार हुआ। चलिए, इसी को और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सीमाम नकवी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से और अवैस उस्मानी दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अवैस, कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी एटीएस को हाथ लगी है, जहां पर 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में और क्या कुछ निकल करके सामने आया है, क्या कुछ इन लोगों के मंसूबे थे, कहां तक इनके तार फैले हुए थे और सबसे बड़ा सवाल, इन लोगों को फंडिंग कहां से हो रही थी? बिल्कुल, साफ तौर पे एक बड़ी कामयाबी जो है वो पुलिस या खुफिया एजेंसी को लगी है, जिस तरह से 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें से बताया जा रहा है कि 2 आतंकवादी जो ओसामा और ज़ीशान हैं, ये पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान में लगभग 15 दिनों तक इन्हें आतंकी ट्रेनिंग दी गई, किस तरह से हथियार बनाना है और किस तरह से विस्फोटक सामग्रियों को जोड़कर उसको हथियार के रूप में यूज़ करना है। इन तमाम चीज़ों की ट्रेनिंग जो है वो दी गई। ये 2 आतंकवादी जो थे, ये मस्कट के तक गए भारत से, उसके बाद फिर मस्कट से इनको एक बोट के जरिए पाकिस्तान ले जाएगा, जहां पर उनको पाकिस्तान आर्मी के मेजर जनरल रैंक के एक अधिकारी ने जो है वो ट्रेनिंग दी। इसके अलावा ये भी खुलासा हुआ है कि जो आतंकवादी थे जिनको ट्रेनिंग दी जा रही थी पाकिस्तान में, वहाँ पर 2 जूनियर अधिकारी भी मौजूद थे पाकिस्तानी सेना के। साफ तौर पे पाकिस्तान के ISIS का कनेक्शन, पाकिस्तानी सेना का कनेक्शन और साथ में ही दाऊद इब्राहिम का कनेक्शन जो इस मामले में सामने है। पहली बार भारत में ऐसा हो रहा है कि 28 साल बाद किसी भी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की वारदात की कोशिश की गई हो जिसमें दाऊद इब्राहिम का कनेक्शन सीधे तौर पर
सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम के जो भाई हैं पाकिस्तान में, अनीस इब्राहिम, उनका कनेक्शन जो है वो सामने आया है और वो जो है फंडिंग के लिए जिम्मेदारी जो है वो दी गई थी इन लोगों को। और दो ग्रुप में ये जो पूरा 6 लोग थे वो काम कर रहे थे। एक ग्रुप जो है वो किस तरह से हथियारों को सप्लाई करना है और अलग अलग इलाकों में छुपाना है और किस तरह से आतंकी वारदात को अंजाम देना है, इसके ऊपर काम कर रहा था। और दूसरा जो ग्रुप था वो ये काम देख रहा था कि किस तरह से फंडिंग लानी है और किस तरह से इलाकों की रैकी जो है उसका करने का काम जो है वो दिया गया। साफ तौर पे एक बड़ी सफलता जो है वो हाथ लगी है। मुंबई में जिस तरह से धमाका हुआ था 90 के दशक में, उस तरह का धमाका करने की अंदेशा जो है वो बताया जा रहा है, क्योंकि साफ तौर पे दाऊद इब्राहिम का जिस तरह से इसमें मामले में नाम सामने आया है और दाऊद इब्राहिम का भाई जिस तरह से इसमें इन्वॉल्व है और खुद आतंकियों ने, गिरफ्तार आतंकियों ने ये बात कबूली है कि दाऊद इब्राहिम से लिंक जो है या अनीस इब्राहिम की बात जिस तरह से उन्होंने सामने रखी है वो अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली है। और अभी फिलहाल पूछताछ जो है वो आतंकियों से जारी है और आने वाले दिनों में और ज़्यादा खुलासे जो हैं वो हो सकते हैं। 4 आतंकियों को कल आज सुबह में जो है वो पुलिस ने कोर्ट में ड्यूटी एमएम के घर पर पेश किया था और उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और जो 2 आतंकवादी जिनमें से एक जीशान जो पाकिस्तान होकर आया था, ट्रेनिंग लिया था, उसको भी आज लगभग 2 बजे तक पटियाला हाउस कोर्ट में जो है पेश किया जाएगा और उसकी भी रिमांड लेने की कोशिश जो है वो पुलिस की तरफ से की जाएगी। अवैस साहब बने रहिए। अवैस हमारे साथ, सीमाम नकवी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए। सीमाम, इस पूरे मामले पर अगर परिवार वालों की बात की जाए तो परिवार वालों की तरफ से कहा गया है कि ये सभी आतंकवादी बेकसूर हैं और उनको इस बात की कोई जानकारी ही नहीं है। इस बात से समझा जा सकता है कि कैसे यहाँ पर खुफिया तरीके से इन लोगों को, इन आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। पाकिस्तान में इन लोगों को ट्रेनिंग दी गई और परिवार वालों तक सूचना तक नहीं पहुंची है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले भी लखनऊ से कुछ आतंकवादी गिरफ्तार किए गए थे जिनको बताया गया था कि ये आतंकवादी हैं। उनके घर से कुकर बम वगैरह भी बरामद किया गया था। ये आज फिर से जो है वो इसी तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में दोहराई जा रही हैं। मूलचंद्र, जीशान और तमाम जो अन्य लोग हैं, चाहे वो अबू बकर हो और या फिर ओसामा, ये सब के सब गिरफ्तार किए जा चुके हैं। साफ तौर पर इन लोगों का कनेक्शन आईएसआई और दाऊद इब्राहिम से बताया जा रहा है कि इन लोगों का कनेक्शन वहां से है। दरअसल उत्तर प्रदेश में या देश में कहिए कि त्योहार का आ रहे हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं। इसको लेकर ये आतंकवादियों की सक्रियता बताई जा रही थी कि ये सक्रिय थे और कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। कोई सीरियल बम ब्लास्ट टाइप की जो है वो घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन जो एटीएस है और खुफिया एजेंसीज हैं, इन्होंने इनके जो मंसूबों पर पानी फेर दिया। सबके सब पकड़े गए। 4 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया है और अभी छानबीन जारी है कि इनकी एक्चुअल फंडिंग कहां से हो रही थी, कहां से और लोगों ने ट्रेनिंग ली और स्लीपर सेल्स के तौर पर ये लोग काम करने के कर रहे थे, ऐसा भी बताया जा रहा है। तो जाहिर है कि उत्तर प्रदेश को दहलाने की जो कोशिश थी वो पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है इस वक्त। और तमाम लोगों पर इस तरह की अभी और भी नजर रखी जा रही है कि कौन लोग इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं। और चुनाव से जाहिर है कि चुनाव से पहले इस तरह की घटनाओं का होना या इस तरह के लोगों का पकड़े जाना अपने आप में एक संकेत है, एक जो है वो बताता है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश को जो पुलिस बल है उसने बचाया है, एटीएस ने बचाया है और खुफिया एजेंसीज ने बचाया है। तो अब तह तक पुलिस जाने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर अलर्ट भी है और तमाम चीजों की जानकारी ली जा रही है, कनेक्शंस निकाले जा रहे हैं। अगर कोई भी जरा भी इन्वॉल्व इसमें पाया जाता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। मनीष, बिल्कुल। सीमाब, अवैस, आप दोनों बना रही है, आप दोनों से अपडेट लेते रहेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें, आतंकवाद से रिश्ते रखने को लेकर के बहराइच में एक बार फिर से सुर्खियों में बहराइच आ गया है और मामला बहराइच जिले के थाना कैसरगंज क्षेत्र का है, जहां पर अबू बकर रहता है। आपको बता दें, जिसे दिल्ली पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने 6 आतंकवादियों को पकड़ा है, जिसमें से एक अबू बकर भी है। दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पकड़े गए आतंकवादियों की जानकारी देते हुए बताया कि इनमें से 2 आतंकवादी पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर के आए थे और साथ ही पकड़े गए आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद हुआ। हमारा बेटा निर्दोष है, जहाँ भी है उसको बाइज्जत बरी किया जाए, जिस तरह से हमारे ये बेटे को छोड़ा है। और जो हमारी पहचान है वो खुद उनको पता चल जाएगा कि हम क्या हैं। हम लोग अपने वतन से मोहब्बत करने वाले हैं। कि ये सब बेबुनियाद है, हमारे भाई बेकसूर हैं और दिल्ली पुलिस से और प्रधानमंत्री से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जांच पड़ताल जल्द से जल्द करके हमारे भाई को बाइज्जत रिहा कर दें। तो मेरी दिल्ली पुलिस और प्रधानमंत्री से यही गुजारिश है कि मेरा भतीजा ऐसा है नहीं, अबू बकर निर्दोष है, उसको बाइज्जत रिहा किया जाए।
वह रायबरेली के ऊंचाहार थाना क्षेत्र के अकौड़िया गांव के रहने वाले मूलचंद्र श्रीवास्तव उर्फ साजू के घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कल सुबह ही एटीएस ने साजू को आतंकवादी गतिविधि में लिप्त रहने के इनपुट के बाद गिरफ्तार किया और एटीएस द्वारा उठाए जाने के बाद से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। आरोपी मूलचंद्र उर्फ साजू इंटर तक पढ़ा है और उसके 2 बच्चे हैं। पत्नी का कहना है कि साजू कभी बाहर नहीं गया है, गांव में ही रहकर खेती बाड़ी किया करता है और सुधा की माने तो उसने कभी किसी संदिग्ध व्यक्ति से ना तो कभी बात की है और ना ही उसके पास एंड्रॉइड फोन है। चलिए इसी खबर पर जानकारी के साथ अवैस उस्मानी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। अवैस, लगातार परिवार वालों की बात करें तो लगातार एक ही दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है कि उनको कोई सूचना है ही नहीं, उनको कोई जानकारी है ही नहीं, वो निर्दोष बता रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है। साफ तौर पर पता चला एटीएस को कि कैसे पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर के आतंकवादी लौटे हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या इस पूरे मामले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ भी सामने आया या फिर किसी आतंकवादी संगठन का कनेक्शन सामने आया है? जी बिल्कुल, जिस तरह से पाकिस्तान जो आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं उन्होंने खुद कबूला है कि उन्होंने पाकिस्तान जाकर 15 दिनों की ट्रेनिंग ली थी। इसमें मेजर रैंक का एक अधिकारी जो है पाकिस्तानी सेना का, उसने इनको ट्रेनिंग दी। इसके अलावा 2 अन्य अधिकारी जो हैं जो जूनियर रैंक के थे वो भी शामिल। साफ तौर पे कहीं ना कहीं ISI का हाथ जो इसमें साफ तौर पे नज़र आ रहा है। इसके अलावा डी कंपनी जो दाऊद इब्राहिम की, उसका भी हाथ है, क्योंकि समीर नाम का एक व्यक्ति जो है वो दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। वो पहले डी कंपनी के लिए काम कर चुका था और समीर ने ही मूलचंद को, जो रायबरेली का रहने वाला है, उसको हायर किया था और उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो हथियार को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करेगा, यानी पहुंचाने का या छुपाने का या रखने का काम जो है वो करेगा। साफ तौर पे अभी जानकारी जो निकल कर आ रही है वो बेहद ही चौंकाने वाली है कि डी कंपनी का भी हाथ सामने आ रहा है, ISI का भी हाथ सामने आ रहा है। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी के जो अधिकारी हैं वो भी साफ तौर पर कहीं ना कहीं इसमें जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही जो 2 आतंकवादी ज़ीशान और ओसामा जो पाकिस्तान गए थे, मस्कट के रास्ते पाकिस्तान जिनको ले जाया गया था और वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी गई थी, तो वो ट्रेनिंग में का हिस्सा जो है उसमें पाकिस्तान के आर्मी के अधिकारी जो हैं वो भी शामिल थे। लगभग 3 अधिकारी जो हैं वो शामिल थे, एक मेजर रैंक का अधिकारी शामिल था। साफ तौर पे पाकिस्तानी आर्मी और ISI का लिंक तो साफ तौर पे सीधे तौर पे सामने आ रहा है। समीर जिसको गिरफ्तार किया गया है दिल्ली से, वो भी डी कंपनी से जुड़ा हुआ था, दाऊद इब्राहिम का से जुड़ा हुआ था और दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अनीस इब्राहिम जो पाकिस्तान में ही थे, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो फंडिंग का जुगाड़ जो है, यानी फंडिंग का कहा जाए कि किस तरह से फंडिंग करनी है, इन तमाम चीज़ों की के ऊपर उनको जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने कई लोगों को मुकर्रर किया था, जो 6 लोग थे इनमें से। तो साफ तौर पे एक बड़ी गंभीर घटना है और ये भी कहा जा रहा है कि जो देश में आने वाले दिनों में फेस्टिवल सीजन है उस दौरान बड़े पैमाने पर ये आतंकवादी जो है बम ब्लास्ट को अंजाम देना चाहते थे, जिस तरह से 90 के दशक में दिया गया। साफ तौर पर अभी पुलिस ने 4 लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और 2 लोगों को और पेश किया जाएगा। उनकी भी पुलिस कस्टडी की मांग की जाएगी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में 4 लोग, माफ करिएगा, पुलिस हिरासत में 6 में से 4 लोगों को जो है वो मिल चुकी है पुलिस की। तो साफ तौर पे एक बड़ी घटना है, एक बड़ा लिंक जो है वो सामने आ रहा है। ISI भी है, पाकिस्तान भी है। इसके अलावा दाऊद इब्राहिम का लिंक 28 साल बाद देश में पहली बार इस तरह से किसी भी आतंकी सीमा भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े। सीमा, कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर एटीएस को हाथ लगी है, 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। क्या ये पता लग पाया है कि इन लोगों के कहां तक तार फैले हुए थे, क्या कुछ कनेक्शंस थे और आगे क्या कुछ जांच की जा रही है एटीएस द्वारा? देखिए, लगातार जो है वो जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। जब से ये लोग पकड़े गए हैं, चाहे वो अबू बकर हो, मूलचंद्र हो, ज़ीशान हो या दीगर जो लोग हैं, ये सब के सब जो पकड़े गए हैं, तो उसमें अब जांच पड़ताल की जा रही है कि कहीं से और तो किसी से इनका कनेक्शन नहीं है। क्योंकि जिस तरह से दाऊद इब्राहिम का कनेक्शन सामने आया है, तो जाहिर है कि मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट में भी दाऊद इब्राहिम का नाम था और ऐसी सूरत में अब जब दाऊद का नाम आ रहा है तो जाहिर है कि एक ये बड़ी घटना को जो है वो अंजाम देने की साजिश कहीं ना कहीं थी, जिसको एटीएस ने नाकाम कर दिया है। हालांकि तमाम पहलुओं पे अभी जांचें हो रही हैं कि कौन लोग इसमें मुलव्विस थे, इन्वॉल्व थे, उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाए और कहां से इन लोगों का कनेक्शन थे। हालांकि कुछ बातें जो है वो सामने आई हैं खुलकर कि पाकिस्तान में 15 दिन की 2 लोगों ने ट्रेनिंग ली थी, वहां से फिर आए थे, किस तरह से हथियार सप्लाई करना है, किस तरह से फंडिंग करवाना है, तो ये सारी बातें सामने आई हैं। हालांकि अभी इस पे जो है वो और बातचीत हो रही है, पूछताछ चल रही है और जब तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उसके बाद पुलिस द्वारा खुद ही अपने आप एक बड़ा खुलासा किया जाएगा और अगर कोई भी इन्वॉल्व है इसमें तो कहीं से कोई उसके बचने की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल, चलिए आप दोनों नजर बना रखिए, आप दोनों से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का
बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। फिरोजाबाद से खबर